की जय, भारत माता की जय। अमृतपाल सिंह अमर रहे, अमृतपाल सिंह अमर रहे। मैं जेपी न्यूज़ से अग्निवीर अमृतपाल सिंह की श्रद्धांजलि के साथ मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूं जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं खगड़िया जिला के लाभगांव पंचायत में एक फुटबॉल मैदान में पहुंचा हूं, जिस फुटबॉल मैदान में इसके अगल बगल के 10-12 गांव के युवा अग्निवीर की तैयारी और अन्य बहाली की तैयारी के लिए इस मैदान में दौड़ने आते हैं। इस सवाल पर मैं इनसे पूछने आया हूं, मैं समझने का प्रयास करना चाहता हूं कि 11 अक्टूबर को कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अमृतपाल सिंह अग्निवीर की मौत ऑन ड्यूटी होती है, लेकिन उसे सरकार के द्वारा सेना का सम्मान जो गार्ड ऑफ ऑनर होना चाहिए उसके साथ उसका दाह संस्कार होना चाहिए। उसका दाह संस्कार एक साधारण तरीके से किया गया है। क्या सोचते हैं अग्निवीर की तैयारी करने वाले यहाँ के युवा? मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इस मैदान से 2 युवा प्रथम सेशन में अग्निवीर में बहाल हुआ है, एक अखिलेश यादव और दूसरा एमडी नासिर हुसैन। और मैं इस कड़ी में यहाँ के युवा से जो अग्निवीर की तैयारी करते हैं और जो गार्जियन लोग भी यहाँ पर देख करके मौजूद हो गए हैं, मैं उनसे बारी बारी उनसे अपना विचार लेने का प्रयास करता हूँ। देखते हैं क्या बोलते हैं ये। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये आइए आप, क्या नाम हुआ आपका? देवांशु कुमार। क्या यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी करते हैं? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हम एक अग्निवीर और बिहार पुलिस की सभी की तैयारी कर रहे हैं। और बात रही अभी जो एक मामला चल रहा है अग्निवीर सहित अमृतपाल सिंह की, उसमें बहुत ही सरकार ने उसके साथ दुष्व्यवहार किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी सैनिक अगर जाता है देश सेवा के लिए जाता है, उसको सम्मान नहीं मिला गया, उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से उसकी बॉडी सिर्फ भेजा गया। एक तो हो गया या प्राइवेट सिक्योरिटी की नौकरी हो गई, किसी तरह वहाँ शहीद हो गया, उसका बॉडी सिर्फ घर पे पहुँचा दो। ना ही उसके पास सेना की खुद गाड़ी आई है, ना ही उसके पास कोई उसके अधिकारी आए हैं, उसके साथ आए हैं। सिर्फ उसकी प्राइवेट एम्बुलेंस से उसकी बॉडी भेज दी गई है। या किसी भी तरह से इसको सम्मान नहीं मिला गया है। किसी भी तरह का इसको सम्मान नहीं मिला है। जब सम्मान नहीं मिलता है तो इसमें सेना का फीलिंग नहीं आती है। यहाँ पर कुछ गार्जियन भी मौजूद हैं जो देखते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम है दिलीप कुमार पासवान। सर यहाँ आते हैं मैदान में, रोज़ आते हैं क्या? हम रोज खेत घूमते हैं और फील्ड देखते हैं, लड़का लोग अपना तैयारी कर रहा है। अच्छा, अभी जो मामला आया है अग्निवीर का, इसमें आपका क्या कहना है सर? यह तो सरकार का बहुत दुखदायी चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे किसी का बेटा मरा है, क्या मंत्री एमएलए का बेटा अगर इस तरह का सैनिक में जाकर मरे तो उसको क्या पड़ेगा असर? या तो ग्रामीण या गरीब घर का बच्चा जाता है और वह मर जाता है, उसको जो है सो कोई मान सम्मान नहीं मिला है, उस माता पिता को क्या असर पड़ता होगा? इसे हम कहते हैं सरकार इस नीति को बदले और सही रास्ता दे। सरकार अपनी नीति को बदले और इसे सही रास्ता दे, अग्निवीर को सम्मान दे। मैं फिर पूछना चाहता हूं एक और दूसरे युवा से, आप सर आप किसी की तैयारी करते हैं यहाँ पर? कीजिए थोड़ा सा। सर हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग भी सरकार की नीति और मंशा के बदौलत आज रोड पर घूम रहे हैं। और जहाँ तक बात है सेना की, तो देखिए अगर सेना है तभी सरहद सुरक्षित है, सरहद सुरक्षित है तो फिर हम लोग देशवासियों सुरक्षित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीर देश के लिए अपना सर कटा देते हैं, जो मातृभूमि के लिए शहीद हो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारे देश की सरकार जरा से भी सोचते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात लेकर हमको व्यक्तिगत दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए सरकार सम्मान दे या ना दे, लेकिन जो हमारे देश के नौजवान हैं वो सरहद पर सर कटाने के लिए, अपने मातृभूमि पर मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो सम्मान के लिए सरहद पर नहीं जाते हैं। अग्निवीर सम्मान के लिए सेना में बहाल नहीं हुए हैं, वह मातृभूमि पर अपनी शीश चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार उसे सम्मान दे, समाज उसे सम्मान दे अथवा ना दे, लेकिन जब वर्दी पहना है, जब सेना का वर्दी वह पहना है तो सेना का फीलिंग उसे आना चाहिए। अग्निवीर हो या
कोई भी वीर हो, उसे सेना में जब है तो देश की सेवा के लिए, वह जब निछावर होने के लिए तैयार है तो देश का भी कर्तव्य बनता है कि उसे सम्मान दे। जब बीबीसी के संवाददाता उनके घर पर, अमृतपाल के घर पर उनसे मिलने गया था तो उनके माता पिता का कहना था, रोते हुए उन्होंने बताया कि मेरा बेटा देश के लिए लड़ने गया था, उसे देश के लिए लड़ने की जज्बा उसमें थी, लेकिन उसके लाश को पॉलीथीन में लपेट कर क्यों भेजा गया, उसे सेना के वर्दी में मेरे घर पे क्यों नहीं पहुंचाया। बड़ी दुखदाई कहानी उसकी थी। लेकिन जब उसी पर सेना की ओर से बयान आया है, उसके ब्लॉग मीडिया एक्स पर जब उसका रिपोर्ट आप पढ़िएगा तो उस पर आपको पता चलेगा कि उसने लिखा है कि जब ऑन ड्यूटी उसे सेल्फ राइफल से उसे गोली लगी है। दूसरी बात कहता है कि वो आत्महत्या किया है। तो इस प्रकार के जो घटना होती है तो सेना उस पर कोई प्रोटोकॉल अपने हिसाब से उसे कोई सम्मान या किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देती है। आपको सोचना है। मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं तमाम भारतवासियों से, अग्निवीर के जितने भी अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उसके लिए प्रश्न है, जो देश के लिए निछावर होने वाले होते हैं, क्या उसके लिए सम्मान होना चाहिए? क्या अग्निवीर को भी सेना का स्वैग आना चाहिए? उसके लिए जो तैयारी करने वाले युवा हैं, क्या उसको भी एक मनोबल बढ़ेगा कि उसे भी सम्मान मिलता है, अग्निवीर को भी? इसी के साथ मैं संजय कुमार कर्ण, जेपी न्यूज़ से मैं लेकर आता रहूँगा जांच पड़ताल। आपको यह कड़ी अच्छी लगे तो इसके लिंक JP-News23 के लिंक पर जाएं और इसे सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, आता रहूँगा।